तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों। पूर्व के वीडियो में हमने दरिद्रता के संबंध में चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को हम लोग अपने इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे और उन विषयों पर प्रकाश डालेंगे जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में दरिद्रता के संबंध में जान सकते हैं। हम उन बिंदुओं के संबंध में आज चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे जीवन में दरिद्रता के क्या क्या कारण हैं और किस प्रकार से हम दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। यह बिंदु इसलिए आवश्यक है क्योंकि लक्ष्मी तक पहुंचने का रास्ता दरिद्रता से होकर ही जाता है। जब तक आप अपने जीवन की दरिद्रता का पूरी तरह से शमन नहीं कर लेते हैं या उसका प्रयास नहीं कर आरंभ करते हैं, तब तक आप लक्ष्मी तक पहुंच पाएं यह अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि लक्ष्मी अत्यंत ही सौम्य देवी हैं, किंतु दरिद्रता की देवी माता धूमावती, उनका स्वरूप अत्यंत ही कठोर बताया गया है और कठोर शक्तियों के आगे सौम्य शक्तियों की नहीं चलती है। अतः आपको अपने साधना जीवन में सबसे पहले कठोर शक्तियों की ही साधना करनी चाहिए, उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपका साधना पथ सरल हो सके और आप उनमें जीवन के लक्ष्य अर्थात लक्ष्मी तक पहुंच सकें। दरिद्रता व्यक्ति के जीवन में आने के 3 रास्ते होते हैं, मन, वचन और कर्म। इन 3 प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक कर्म को निर्वाह करता है और इन 3 माध्यमों से व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी अथवा अलक्ष्मी का प्राप्त उसको होता है। आप अपने मन से यदि अपने आप को दरिद्र मान चुके हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपने अपने मन में, अपनी मानसिकता में यह ठप्पा लगा लिया कि नहीं आप दरिद्र हैं, आपको अभाव है या आप अभावग्रस्त ही रहने वाले हैं या आप दुर्भाग्यशाली हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता, जब आपने ही अपने जीवन पर इस चीज का ठप्पा मार लिया, तो ऐसी अवस्था में इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो कि उस आपकी मानसिकता से आपको बाहर निकाल सके। तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि आप अपने मन से यदि ये मानकर बैठे हुए हैं कि नहीं आप दरिद्र ही रहने वाले हैं या फिर आप हतभाग्य ही रहने वाले हैं, तो उस चीज से आपका निभाव संभव नहीं है। अतः सर्वप्रथम आपको अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरी चीज है वचन अर्थात वाणी। आपको अपनी वाणी से कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं निकालनी चाहिए, कोई ऐसा शब्द नहीं निकालना चाहिए जो किसी भी प्रकार से हमारे शास्त्रों के विपरीत हो अथवा आपके कल्याण के विपरीत हो, इस पूरे संसार के कल्याण के विपरीत हो, क्योंकि प्रत्येक अक्षर को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। अक्षर को ब्रह्म कहा गया है शास्त्रों में। और जब आप कोई भी शब्द अपने वाणी से निकालते हैं तो उसमें एक ऊर्जा आपके शरीर से उस शब्द के साथ निकलती ही है, और जब वो ऊर्जा नकारात्मक शब्द के रूप में निकलती है तो उसका प्रभाव आसपास के माहौल पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर और स्वयं पलटकर आप पर भी आता है। ऐसी अवस्था में आपकी दरिद्रता का नाश हो सके ये बड़ा कठिन होता है। आपको विचार करना चाहिए इन चीजों पर। अतः आपको अपनी वाणी पर भी पूर्ण रूप से संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी पर सरस्वती का वास होता है और जब उसी वाणी से आप कोई बुरी चीज बोलते हैं, बुरा विचार प्रकट करते हैं, तो आपकी वाणी पर निश्चित रूप से दरिद्रता का वास धीरे धीरे होने लगता है और आप अपने वचन अर्थात अपनी वाणी के माध्यम से भी अपने जीवन में दरिद्रता का आगमन करते हैं। तीसरी चीज है कर्म। कर्म अर्थात आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से आप जो भी कर्म करते हैं इस संसार में, जिन चीजों का आप एक्शन में ले आते हैं, जब उनमें भी आपके कुछ ऐसे कृत्य आपके माध्यम से कर दिए जाएं जो प्रकृति के विपरीत हैं, समाज के विपरीत हैं, मानवता के विपरीत हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन में दरिद्रता का आगमन होने लगता है और धीरे धीरे आपके जीवन से लक्ष्मी का ह्रास होने लगता है। तो ये 3 रास्ते हैं जिनके माध्यम से आपके जीवन में अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। आपके मन से अर्थात आपकी सोच से, आपकी वाणी से और आपके कर्म से। ये 3 रास्ते हैं, इनको आपको जरूर विचार करना चाहिए और आपको इन तीनों रास्तों को फिल्टर करना चाहिए, उन पर शोधन का कार्य करना चाहिए, उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब आपके संस्कारों में और आपके इन 3 बिंदुओं में सुधार आता है तो धीरे धीरे आपके जीवन में अलक्ष्मी का प्रभाव हटने लगता है और लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया गया था कि लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी अर्थात माता धूमावती, जो 10 महाविद्याओं में 7वें नंबर पर आती हैं, वो धूमावती कौन है, उनका क्या स्वरूप है, इसको संक्षिप्त में यहाँ पर बता देना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपके घर में दरिद्रता का आगमन होता है। जब धूमावती कुपित होती हैं, जब आप कोई भी शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, समाज के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो धूमावती के कोप का आपको भाजन बनना पड़ता है। धूमावती के प्राकट्य के विषय में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से सबसे प्रचलित कथा यह है कि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे, माता पार्वती उनके साथ थी और माता को क्षुधा महसूस होती है, भूख लगती है और माता महादेव से कहती है कि महादेव मुझे भोजन प्रदान करिए, मुझे भूख लगी है। उनके द्वारा कई बार ये निवेदन किया जाता है, किंतु महादेव की समाधि समाप्त नहीं होती। ऐसे में भूख के कारण एकाएक माता का स्वरूप विकृत हो जाता है
वो क्षुधा के कारण अत्यंत ही वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं और स्वयं महादेव को ही निगल जाती हैं। महादेव को निगल जाने के कारण, पति विहीन हो जाने के कारण माता विधवा स्वरूप हो जाती हैं। अत्यंत ही वृद्ध अवस्था में बिखरे बाल, मलिन वस्त्र के साथ माता का जो स्वरूप प्रकट होता है वो महाविद्याओं में 7वें नंबर पर माता धूमावती के नाम से जाना जाता है। माता धूमावती का जो स्वरूप है, इससे आप दरिद्रता के स्वरूप का आकलन कर सकते हैं कि हम क्या करें जिससे कि माता धूमावती के कोप का हमको भाजन न बनना पड़े। जैसे कि माता धूमावती का स्वरूप वृद्धा का है। आपको अपने जीवन में कभी भी अपने बड़े जनों का, अपने वृद्ध लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई अनजान वृद्ध भी अगर है तो उसका आपको अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कहीं न कहीं धूमावती का वास होता है। दूसरी चीज़ कि माता का स्वरूप विधवा का भी है। ऐसी अवस्था में विधवा स्त्रियों को तो भूल कर भी सताना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि किसी विधवा स्त्री को सताता है, उसकी किसी प्रकार से संपत्ति हड़पने का प्रयास करता है, जैसा कि आजकल हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, विभिन्न घटनाएं होती हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उसका शोषण करने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में अपने हाथ से कुभाग्य को लिखता है और कई जन्म के लिए धूमावती के कोप का भाजन बन जाता है। ऐसे लोग कई जन्मों तक दरिद्रता से लिप्त रहते हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी वो दरिद्रता नहीं छूटती, क्योंकि उन्होंने एक असहाय स्त्री का, एक विधवा स्त्री का शोषण किया किसी भी प्रकार से। अतः आप सभी को इस संबंध में सचेत हो जाना चाहिए। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये 10 महाविद्याएं हमारे जो नवग्रह हैं, इनसे कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं और इन्हीं 10 महाविद्याओं की शक्ति को नवग्रह लेकर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देते हैं। तो माता धूमावती के साथ जुड़ा हुआ कौन सा ग्रह है? जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया गया था कि माता धूमावती का कोप जहाँ पर भी किसी व्यक्ति के जीवन में होता है, वहाँ पर निश्चित रूप से भगवान शनिदेव का कोप होता ही है, क्योंकि माता धूमावती का पूर्ण प्रभाव लेकर भगवान शनिदेव चलते हैं और उनके कृपा का अथवा अकृपा का पूर्ण रूप से वहन करने वाले ग्रह भगवान शनिदेव हैं। जब व्यक्ति माता धूमावती के कोप का भाजन बनता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में शनिदेव की अकृपा और पूर्ण रूप से उनका कोप दृष्टिगत होता है। वह व्यक्ति हर प्रकार से पीड़ित होता है। धीरे धीरे उसके जीवन में दरिद्रता का वास होने लगता है। वो हर प्रकार से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे अंत में भगवान शनिदेव उसके हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा ही देते हैं। यही तो मूल दरिद्रता है। तो आपको इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। और भगवान शनिदेव और माता धूमावती आपके घर में विराजमान है और उनका कोप आपके घर पर है या नहीं, ये जानना बड़ा आवश्यक है। इन चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं? इसके कुछ बिंदु हैं। हमारे शास्त्रों में कई बिंदु बताए गए हैं। इनमें से कुछ बिंदु यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप ये आकलन लगा सकते हैं कि वास्तव में आपके घर में भगवान शनिदेव का कहीं कोप तो नहीं चल रहा है, जिसके कारण आपके घर में दरिद्रता छाई हुई है। इसमें सबसे पहली चीज़ है, यदि आपके घर में गंदगी रहती है, किसी भी प्रकार की गंदगी, आपके तन की गंदगी, आपके मन की गंदगी, या फिर आपके वस्त्रों में गंदगी, आपके पूरे घर में जाले लटके रहना या फर्श गंदा रहना, कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार की गंदगी जहाँ भी होती है, वहाँ पर भगवान शनिदेव और माता धूमावती के नकारात्मक प्रभाव का वास होता ही होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और इन समस्त बिंदुओं पर सफाई करने का प्रयास करना चाहिए। आपका शरीर भी साफ सुथरा रहना चाहिए। आपको अपने मानसिक विचारों के शोधन का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ ही आपका जो पूरा परिवेश है, घर है, उसकी पूर्ण रूप से अंदर बाहर से साफ सफाई करनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप साफ सुथरे रहते हैं तो आप शनिदेव के कोप से बचते हैं। दूसरी चीज़ है आपके घर में टूटे फर्नीचर होना। तीसरी चीज़ है आपके घर में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग होना या फिर टूटे हुए झाड़ू का प्रयोग होना। ये समस्त ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है और अलक्ष्मी स्थायी रूप से वहाँ पर वास करने लगती है। यदि आपके घर में नौकरों से दुर्व्यवहार होता है, वृद्ध लोगों से दुर्व्यवहार होता है अथवा अपने गुरुजनों से दुर्व्यवहार होता है, तो ऐसी अवस्था में उस घर में दरिद्रता का निश्चित रूप से वास होने ही लगता है। तो आप सभी को इन चीज़ों के लिए सचेत होना चाहिए कि क्या आपके घर में जो बिंदु बताए जा रहे हैं, इन बिंदुओं में से कौन-कौन से बिंदु हैं। अगर ऐसे बिंदु हैं तो आपको निश्चित रूप से उनके तत्काल संशोधन का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप अपने घर में आसन्न दरिद्रता से बच सकें अथवा दरिद्रता का अगर वास हो गया तो उसको आप दूर करने का प्रयास कर सकें। इसके साथ ही आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि किसी भी घर में ऊर्जा के 3 स्थान होते हैं। सबसे पहला स्थान होता है आपका मंदिर, दूसरा स्थान होता है आपकी रसोई और तीसरा स्थान होता है आपका स्टोर रूम अथवा जहाँ पर आपका भंडार पूरा रखा जाता है, भंडार गृह। इन 3 जगहों को यदि आप देखें किसी भी घर में, अपने घर में या किसी भी घर में जाकर अगर आप देखें और सूक्ष्मता से अवलोकन करें, तो आपको स्वयं ये ज्ञात हो जाएगा कि उस घर में वास्तव में अलक्ष्मी का वास है अथवा लक्ष्मी का वास है। क्योंकि यदि आपके घर में मंदिर आपका साफ सुथरा नहीं है, मंदिर बहुत बड़ा हो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है,
मंदिर अगर आपका छोटा ही है लेकिन वो साफ सुथरा है, भगवान जो वहाँ पर स्थापित हैं, जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, उनके चेहरे पर धूल नहीं है, साफ सुथरे कपड़े वो पहने हुए हैं, नित्य वहाँ पर भोग लगता है, दीपक जलता है, तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर निश्चित रूप से लक्ष्मी का वास होता है। किंतु अगर ये नहीं होता तो वहाँ पर धीरे धीरे धूमावती ही बैठती है, दरिद्रता का ही वास होता है। और जब आपका मंदिर साफ सुथरा नहीं है तो ऐसी अवस्था में आपको मानसिक शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और जब मानसिक शांति नहीं है तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं आपको स्वास्थ्य के रूप में, अर्थ के रूप में, सामाजिक के रूप में दरिद्रता का वाहक होती है और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। दूसरा बिंदु है आपका किचन। आपकी रसोई साफ-सुथरी होनी चाहिए और हर एक चीज़ ढंग की होनी चाहिए। आपकी रसोई में किसी प्रकार के टूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है कि आप कोई नई चीज़ ले सकें, आप ऐसा ना करिए। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं आप हर चीज़ नई कर दीजिए, किंतु आप इतना तो कर सकते हैं कि जो टूटे बर्तन हैं उनमें आप भोजन न ग्रहण करें, उनको अलग कर लें। जो बर्तन हैं उनसे आप काम चलाएँ, ये भी आप कर सकते हैं। किचन अत्यंत ही महत्वपूर्ण जगह है और उसका साफ-सुथरा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपका जो भोजन बनता है आपके किचन में, यदि मांसाहार पकता है, कोई भी उल्टी-सीधी चीज़ पकती है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के मन पर पड़ता ही है, क्योंकि पेट से होकर ऊर्जा मन तक जाती है। आपके शरीर में जो रक्त बनता है, वो आपके रसोई से निकले हुए भोजन से ही बनता है और जब रसोई से निकला हुआ भोजन दूषित होगा, तो निश्चित रूप से आपका रक्त भी दूषित होगा और दूषित रक्त आपके घर में दरिद्रता का वाहक होगा। आपका किचन अकेले ही पूरी की पूरी दरिद्रता को न्योता देने में सक्षम है। इसलिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका किचन ऐसा हो जहाँ पर आपको भोजन बनाते समय भी आनंद प्राप्त हो और जो लोग उस किचन का भोजन ग्रहण करें, उस रसोई का भोजन ग्रहण करें, उनको भी आनंद प्राप्त हो। इसका आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपका स्टोर अथवा भंडार गृह। भंडार गृह को प्रायः लोग इतना कचरे जैसा बनाकर रखते हैं, इतनी चीज़ें उसमें ठूस देते हैं एक साथ अव्यवस्था के साथ, जबकि आपके भंडार गृह में भंडारी का वास होता है। भंडारी देवता कौन है? भंडारी है कुबेर, भंडारी है माता अन्नपूर्णा। इन लोगों को भंडार गृह का देवता माना जाता है, वहाँ पर उनका वास होता है। जब आपके घर में कुबेर ही जो धन के तो भंडारी हैं, उसके साथ इन चीज़ों के भी भंडारी हैं। अगर वो भंडारी ही पीड़ित हो जाएगा, उनका स्थान ही पीड़ित हो जाएगा, तो फिर वो देवता वहाँ कहाँ रह जाएँगे? तब वहाँ दरिद्रता नहीं रहेगी, भगवान शनिदेव नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? इस चीज़ का आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और अपने भंडार गृह को, यदि आपके घर में भंडार गृह है, तो उसको साफ-सुथरा रखना चाहिए। यदि भंडार गृह नहीं भी है, तो जिन जगहों पर आप अपने अनाज और अन्य चीज़ें रखते हैं प्रत्येक माह की, उनको साफ-सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको साफ रखते हैं, तो उस पर देवता का वास होता है। घर के प्रत्येक कोने में देवता का वास होता है। इसको आपको ध्यान देना चाहिए। घर के प्रत्येक कोने पूर्ण रूप से साफ-सुथरे होने चाहिए, क्योंकि जहाँ सफाई होगी, वहीं पर देवता बैठेंगे। इसके साथ अगला बिंदु है कि जिस घर में अन्न का आदर होता है, वहाँ पर तो लक्ष्मी का वास होता है, किंतु यदि आपके घर में अन्न का अनादर होता है, चाहे बिना पका हुआ अन्न हो अथवा पकने के पश्चात का अन्न हो, यदि उसका अनादर हुआ, उसको यहाँ-वहाँ फेंका गया, ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से दरिद्रता का आपके घर में धीरे-धीरे वास होना आरंभ हो जाता है। अतः आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में अन्न का अपव्यय न हो, किसी भी अवस्था में। साथ में ही यदि आपके घर में अतिथि का सम्मान नहीं होता, कोई भी अतिथि आ जा रहा है और घर वाले नाक मुँह सिकोड़ रहे हैं, उसको प्रॉपर सेवा नहीं दे रहे हैं जैसे कि होनी चाहिए, एक सामान्य सेवा, वो भी अगर नहीं होती तो ऐसी अवस्था में भी घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि के रूप में आपके घर में देवता प्रकट होते हैं, देवता आते हैं। देवता के स्वरूप जो अतिथि है, जब आप उनको आदर नहीं प्रदान करते, तो ऐसी अवस्था में आप देवताओं का अनादर करते हैं और जब भी आप देवताओं का अनादर करेंगे, आप शनिदेव के लिए अपने घर के द्वार खोल देते हैं और आपके घर में दरिद्रता का धीरे-धीरे वास होने लगता है। जितने भी बिंदु यहाँ बताए गए हैं पूर्व में, उन सभी बिंदुओं का आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आपके घर में दरिद्रता का वास न हो। अगर दरिद्रता है किसी भी कारण से, तो धीरे-धीरे वो आपके घर से पलायन कर जाए, ताकि लक्ष्मी के आने का रास्ता आपके घर में खुल जाए। क्योंकि बिना अलक्ष्मी की अनुमति के लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ सकती। इस चीज़ को आप गांठ बांध लें, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं, शास्त्रों का वचन है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आपको इन चीज़ों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पूरे जीवन लक्ष्मी जी की साधना करते रह जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में धन के अलावा लक्ष्मी का अन्य कोई स्वरूप प्रकट ही नहीं होता। तो खाली धन से पूरा जीवन नहीं चल पाता। आपको बार-बार क्यों ये चीज़ समझाई जा रही है, बार-बार इस बिंदु पर क्यों फोकस किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, वो इस चीज़ का ज्ञान ग्रहण कर लें कि वास्तव में अलक्ष्मी कौन है और अलक्ष्मी के कोप का कितना ज़बरदस्त असर व्यक्ति के इस जीवन पर ही नहीं, उसके साथ-साथ आने वाले विभिन्न जन्मों पर भी पड़ता है।
और आपको कुछ भी करके, कोई भी प्रयास करके अपने जीवन से अलक्ष्मी को पलायित कर लेना चाहिए। माता धूमावती की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए ताकि आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो। अब यहाँ पे अगला प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में धूमावती को अनुकूल कर लें, भगवान शनिदेव को अनुकूल कर लें और हमारे जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगे, लक्ष्मी के आने के रास्ते खुल जाएं। तो कई साधनाएं हैं, जैसा कि इसके ठीक पूर्व के वीडियो में एक श्लोक से उस वीडियो का आरंभ किया गया था। वो श्लोक स्वयं में ही दारिद्र, दुख और भय, इन तीनों बिंदुओं पर प्रहार करने में, इन तीनों बिंदुओं को, तीनों समस्याओं को दूर करने में अपने आप में पूर्ण सक्षम है। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। दुर्गा सप्तशती के सारे श्लोक स्वयं में मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं। वो श्लोक इस प्रकार है: दुर्गे स्मृता हर्ष भीत मिशन शेष जंतो, स्वस्थ स्मृता मतिमतीय शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। यह मंत्र है। इस मंत्र को किस प्रकार से जपना है, आप पूर्व के वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा क्रम दिया गया है कि आपको सर्वप्रथम गुरु मंत्र जपना है, कितनी माला जपनी है, फिर गणेश मंत्र जपना है, फिर अन्य विभिन्न देवताओं के मंत्र जपने, उसके पश्चात जो साधनात्मक मंत्र है वो है। तो उस क्रम को आप देखें पूर्व के वीडियो में, और वहां पर जो साधनात्मक मंत्र दिया गया है उसकी जगह पर इस श्लोक को आप जपें। कितना जपेंगे? तो प्रतिदिन आपको इस श्लोक के 21 माला, अगर संभव हो सके तो 21 माला, नहीं संभव है तो कम से कम 11 माला आपको रक्त चंदन के माला से जपना है। लाल चंदन की माला से आपको, जो श्लोक यहाँ पर भी बताया गया, इस श्लोक के 11 माला जप करने हैं, नित्य करने हैं। और यह साधना आपको कम से कम 3 महीने निरंतर करनी है। महिलाओं के लिए प्रति माह 7 दिन की छूट है, तो वो 7 दिन आपकी साधना में आगे जोड़ दिए जाएंगे। अर्थात कुल ये 90 दिनों की साधना है। ये साधना आपको करनी है। जो भी साधना के नियम होते हैं, जैसे कि पूर्व के विभिन्न वीडियोस में बताए जा चुके हैं, वो सारे नियम इस पर भी लागू होंगे। आप इसका ध्यान देंगे। यह साधना करते समय आपके पास लाल वस्त्र होने चाहिए, लाल आसन होना चाहिए और रक्त चंदन का तिलक आपके मस्तक पर होना चाहिए। दुर्गा माता की एक सुंदर तस्वीर आपके सम्मुख होनी चाहिए। उसमें आप अवश्य ध्यान देंगे कि जो शेर है, शेर का मुख खुला हुआ नहीं होना चाहिए, दहाड़ता हुआ शेर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी फोटो आपके पूजा घर में नहीं रखी जाती, बल्कि मंदिरों में ऐसी फोटो रखी जाती है अथवा ऐसे विग्रह रखे जाते हैं। आपके घर में जो विग्रह हो माता दुर्गा का अथवा फोटो हो, उसमें शेर जो है वो सौम्य होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि एक वास्तु दोष है अगर शेर का मुख खुला हुआ है, दहाड़ता हुआ शेर है घर में अगर वो स्थापित है। आप इस चीज का अवश्य ध्यान देंगे। और प्रतिदिन जब आप इस साधना को करेंगे, जप करने के पश्चात आप कपूर की आरती अवश्य करेंगे माता की। यह क्रम आपको 90 दिनों तक करना है। 90 दिवस की यह साधना है। पुरुष वर्ग एक क्रम में पूरे 90 दिन तक इसको जपेंगे। महिलाएं 7-7-7 मतलब 21 दिन अपने इस 90 दिन में और जोड़ लेंगी, क्योंकि 7-7 दिनों के उनको ब्रेक प्रति माह लेने पड़ते हैं। ये तो एक प्राकृतिक नियम है, इसका आप ध्यान देंगे। और यदि इस मंत्र का आप जप करते हैं, कर ले गए 90 दिन, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में से दरिद्रता का धीरे धीरे नाश होने ही लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों का कथन है। तो आप इस पर ध्यान दें। ये तो हो गई पहली साधना। अब दूसरी साधना है माता धूमावती की स्वयं की साधना। इस साधना में भी साधना के सारे क्रम वही रहेंगे जो पूर्व के हैं। उसमें जो साधनात्मक मंत्र है जो आपको जपना है, सारे क्रम वही रहेंगे, गुरु मंत्र से लेकर अन्य सारे मंत्र। लेकिन जो मूल मंत्र है जो आपको धूमावती का जपना है, वो मंत्र यहाँ पर दिया जा रहा है, उसको आप ध्यान देंगे। मंत्र है धूम धूम धूमावती ठह ठह। इस मंत्र को आप फिर से सुन लेंगे। धूम धूम धूमावती ठह ठह। धूमावती की साधना करते समय आप लाल वस्त्र धारण करेंगे। स्त्रियां लाल वस्त्र धारण करेंगी, लाल आसन पर बैठेंगी। पुरुष वर्ग लाल अथवा काले में से कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। साधना करते समय आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। आपके पास माता धूमावती का विग्रह होना चाहिए। अन्य समस्त विग्रहों के साथ विग्रह अथवा तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। और आपको प्रयास करके माता धूमावती का यंत्र भी प्राप्त करना चाहिए और उसको भी अपने मंदिर में स्थापित करके उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन आपको यहाँ पर जो मंत्र दिया गया है, इसकी 51 माला करनी है। और करते हुए आपको धीरे धीरे 5.25 लाख मंत्र जप करने हैं। नित्य आपको 51 माला जपनी है और ये करते हुए आप कम से कम 5.25 लाख जप करें। लंबा जप है, लंबे समय तक चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, करें। निश्चित रूप से इसके आपके जीवन में लाभ प्राप्त होंगे और माता धूमावती की कृपा से आपके जीवन से दरिद्रता का नाश अवश्य ही होगा। इस जप में आप
काले हकीक की माला प्रयोग करेंगे धूमावती जप के लिए। बाकी जो अन्य मंत्र हैं उनके लिए किस माला से जप होना है, कितने संख्या में वो मंत्र जप होना है, ये पूर्व के वीडियोस में जो अन्य साधनाएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पहले के वीडियोस में हनुमान साधना, गणेश साधना, श्री कृष्ण साधना दी गई है, उनमें जो क्रम बताए गए हैं उन देवताओं के अतिरिक्त जिनकी साधना दी जा रही है उनके अतिरिक्त जो पूर्व के क्रम है वो हर एक वीडियो में समान है। वो सारे क्रम यहाँ भी लागू होंगे। उन मंत्रों को यहाँ वापस नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए आप पूर्व की वीडियो देख लें और वहाँ से यह ज्ञान प्राप्त कर लें, उनको आप नोट कर लें और इस प्रकार धूमावती साधना को आप संपन्न करें। निश्चित रूप से आपके जीवन से दरिद्रता का धीरे धीरे नाश होने लगेगा। उसके साथ ही माता धूमावती की कृपा से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न शत्रुओं का भी नाश होता है, विभिन्न प्रकार के रोगों का भी नाश होता है। माता धूमावती की साधना दो पक्षों पर व्यक्ति के प्रभाव देती है। सबसे पहले तो शत्रु नाश पर, हर प्रकार के शत्रु, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किसी प्रकार के शत्रु, उनका नाश होता है। उसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से लक्ष्मी का प्राकट्य माता धूमावती की कृपा से होता ही होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो आपको माता धूमावती की साधना करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन माता धूमावती की साधना से पूर्व आपको कम से कम 108 पाठ काल भैरवाष्टक के अवश्य ही कर लेने चाहिए। आप चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं, चाहे तो आप 10 दिन में कर सकते हैं, 10-10 पाठ करते हुए, लेकिन निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि प्रत्येक शक्ति के साथ उसके भैरव चलते हैं और बिना भैरव के शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में उस प्रकार से नहीं प्रकट हो सकता जिस प्रकार से प्रकट होना चाहिए, जो आपको अपेक्षा है। क्योंकि भैरव माता के शक्ति के वाहक हैं, उनके पुत्र माने जाते हैं। अतः आपको सबसे पहले भगवान श्री काल भैरव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री काल भैरव रक्षक देवता हैं, आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं में आपकी रक्षा करते हैं। तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप काल भैरवाष्टक कम से कम 108 पाठ अवश्य कर लें। उसके पश्चात ही धूमावती साधना आप आरंभ करें। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में यदि शनिदेव की कृपा चाहिए, भगवान शनिदेव के माध्यम से आप अपने जीवन की दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको भगवान शनि के स्तोत्र का जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए, अथवा जो साधना क्रम है उसमें ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र को आपको जपना चाहिए। मंत्र एक बार फिर से आप सुन लें, ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः। इसका भी यदि आप 1.25 लाख करके 5.25 लाख तक जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भगवान शनिदेव की अनुकंपा प्राप्त होने लगती है और आपके जीवन से दरिद्रता का नाश होने ही लगता है। यह चीजें, ये साधनाएं स्वानुभूत हैं। इन साधनाओं के प्रयोग और इनके प्रभाव अत्यंत ही तीव्र हैं। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में इनका अनुभव होगा ही होगा। तो आप इन साधनाओं को करें। जब आप इन साधनाओं को करेंगे, इसके पश्चात जब आपको हवन करना होगा तो उस हवन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपने ये साधना की है अथवा करना चाहते हो, तो इसके हवन में क्या विधान है। तो हवन विधान भी आपको दे दिए जाएंगे, आप स्वयं से कर सकते हैं और इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। एक विशेष बात और, जैसा कि विभिन्न यूट्यूबर्स के द्वारा बताया जाता है या बहुत से ज्ञानीजन आपको बताते हैं कि साधनाओं में ये भय है, वो भय है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो आप ध्यान दें कि जब आप किसी भी साधना को मातृ भाव से करते हैं, अर्थात आप माता के भाव से धूमावती की साधना जब करेंगे तो आपका कहीं भी अकल्याण होगा ही नहीं, क्योंकि माता कभी भी आपका अहित नहीं कर सकती। तो आप मातृ भाव से साधना करें। भगवान शनिदेव की साधना आप बड़े भाई मानते हुए करें, पिता भाव से करें, अपने गुरु के भाव से करें। जब आप इन भावों के साथ साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में हानि होती ही नहीं है, क्योंकि कोई भी देवता गुरु भाव में, मातृ भाव में या पितृ भाव में आपका लॉस नहीं कर सकता। वो भी अपने नियमों से बंधे हुए हैं। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे, जब भी आप साधना करें तो आपके अंदर का भाव ये होना चाहिए, और बाकी दुनिया क्या कहती है उसको आप छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपको साधनाओं में सफलता मिले, ऐसी हमारी कामना है। आप इन साधनाओं को संपन्न करें। उसके साथ ही यदि आप इन साधनाओं को नहीं करना चाहते, फिर भी आप चाहते हैं कि आपके घर से दरिद्रता का नाश हो, तो दारिद्र दहन स्तोत्र अत्यंत ही प्रचलित साधना है, एक स्तोत्र है। उस स्तोत्र को आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान से प्राप्त करें और नित्य उसके 21 पाठ करें। यह क्रम भी आपको कम से कम 90 दिन तक करना है। तो दारिद्र दहन स्तोत्र के पाठ से भी निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपके घर से दरिद्रता का नाश होगा। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप बजरंग बाण की साधना करें। बजरंग बाण की साधना तो बड़ी अद्भुत साधना है और विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति के जीवन के प्रभावशाली है, किंतु दरिद्रता नाश में भी बजरंग बाण का प्रयोग किया जा सकता है। यह संकल्प लेते हुए कि हे बजरंग बली, मैं आपकी शरण में हूँ और हमारी दरिद्रता का आप नाश करिए, ऐसा कहते हुए आप
कम से कम 108 दिनों तक 51 बजरंग बाण का नित्य पाठ करें। निश्चित रूप से बजरंगबली की कृपा से भी आपके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता का नाश होने ही लगता है। तो ये कुछ साधनाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन से दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। इसके साथ ही एक विशेष ध्यान आपको और देना चाहिए कि माता धूमावती स्त्री है, तो जब भी आप अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री को पीड़ित करते हैं ना, कभी उसका शोषण करते हैं या शोषण करने का प्रयास भी करते हैं, विचार भी आता है, तो तत्काल माता धूमावती का कोप ना आपके ओर चलने लगता है। आप तत्काल माता धूमावती के राडार पर आ जाते हैं, दरिद्रता के राडार पर आ जाते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति प्रकृति द्रोही है या द्रोही होने का प्रयास कर रहा है। ऐसी अवस्था में दरिद्रता का लक्ष्य हो जाता है कि आपका वो नाश कर दे। आपको इस चीज का ध्यान देना चाहिए और स्त्रियों का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों, आज दरिद्रता के इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित कुछ विशेष अनुभूत प्रयोगों के साथ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।